नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। और ये बुक्स स्टडी गाइड प्रकार के हैं। बुक्स की खासियत देखेंगे तो सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ साथ जो है 3000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है। चक्षु का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टडी गाइड के साथ आप इनका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं, जिसमें स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 निकालनी हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ऑनलाइन मंगाना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे आप मंगवा सकते हैं। चलिए साथियों, आज के वीडियो में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 को आयोजित किया गया था। 19/9/2022 प्रथम पाली और यह स्मृति पर आधारित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो कि पहला प्रश्न इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जाता है? मृत यांत्रिक उत्तक के रूप में माना जाता है किसे? एस्क्लेरेनकाइमा को माना जाता है। कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है किसके आसपास पाई जाती है? तो ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, शैवाल कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं, ये सभी के जो है आसपास ही पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा का बेहंद्र है? अर्थात नाभिकीय ऊर्जा का जो है केंद्र है भारत का प्रथम, तो ये कौन सा? तो ये हो जाएगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावतभाटा राजस्थान में है। पत्तियों में फ्लोएम कहाँ पर रहता है? तो पत्तियों में जो है पाया जाता है फ्लोएम, और ये कहाँ पर रहता है? तो पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ रहते हैं। मानसून शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द अरबिक भाषा है, अरबी भाषा से लिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? तो कवक के उदाहरण दिए गए विकल्प में देखें तो टॉडस्टूल, येस्ट, पोकेनिया, यानी ये सभी जो है कवक के ही उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो आम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। तो विकल्प में जो अम्ल होगा CH3COOH और HCOOH, बी और सी दोनों जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्योंकि ये अम्लीय है। अगले प्रश्न को देखें। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो तनी हुई झिल्लियों को एक ही गहराई पर एक तरल में क्षैतिज रूप से रखा जाता है। द्रव द्वारा उन पर लगाने वाले दबावों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1:1 ही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? तो त्वरण का मात्रक जो है देखें तो किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं हो सकता, क्योंकि किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया। गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति कैसी होती है? तो गैस पदार्थों में जो है कणों के बीच की गति यादृच्छिक होती है। अगले प्रश्नों को देखें। एक तत्व जिनकी परमाणु संख्या 10 है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? परमाणु संख्या 10, तो यह एक अक्रिय गैस है, बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न को देखें।
प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों आते हैं। न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का क्षार का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः रूप से जो है नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं, और यह किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाएगा किसके? न्यूटन गति के जो है प्रथम नियम का जो है उदाहरण में है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन खरपतवार नाशक यानी कि शाकनाशक नहीं है? खरपतवार नाशक जो है नहीं है। तो 2,4-D है, DCMU है, एजेंट ऑरेंज है, जबकि VAM जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन होता है? द्विखंडन जो है किस में होगा? तो अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये सभी में होता है द्विखंडन। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से जो है देख सकती है, लेकिन निकट की वस्तु को जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है। तो दूरदृष्टि दोष वाले दूर के वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? उपयुक्त शक्ति जो है तो ये हो जाएगा 25 वाट यानी कि 25 वाट। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बिहार की बात हो रही है तो सर्वप्रथम पटना नगर निगम में जो है पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा उम्र समूह कार्यशील जनसंख्या है? अर्थात कौन सा उम्र समूह जो है कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा 15 से 60 वर्ष। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार किया था? 1935 में। और हिटलर जर्मनी के चांसलर यानी प्रधानमंत्री जो बने थे 1933 में। और हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को। अगले प्रश्नों को देखें। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता, यह प्रसिद्ध नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल नहीं है यानी खाने योग्य की फसल में नहीं आते हैं कपास, जबकि चावल, गेहूं, मक्का आते हैं। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य तो यह हो जाएगा निर्वाचित सरकार को बदलना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो है सभापति ये उपराष्ट्रपति होते हैं। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट खनिज से जो है खान से किस खनिज की जो है उत्पत्ति की जाती है? तो मैग्नीज का हो जाएगा। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो समुद्री मार्ग से विश्व का जो है परिभ्रमण करने वाले सबसे पहला व्यक्ति मैगलन थे। और अमेरिका की खोज करने वाले 1492 में कोलंबस। भारत समुद्री मार्ग से आने वाले वास्को डी गामा थे 1498 में। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1948 ईस्वी में श्रीलंका जो है स्वतंत्र हुए थे। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूएनओ को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2001 ईस्वी में से सम्मानित किया गया था। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? न्यू डील से संबंधित ये जो है फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट को जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य जो है और पंचवर्षीय योजना ये सोवियत संघ रूस से लिया गया। और उसके बाद देखें, अमेरिका से प्रस्तावना मौलिक अधिकार लिया गया, ब्रिटेन से एकल नागरिकता संसदात्मक विशेषता, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी में और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, यंग इंडिया पत्रिका किसकी पत्रिका है? तो यंग इंडिया जो है किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी की पत्रिका है। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मजदूर संघ अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? दूध देने वाले पशु जो है नहीं है। देखें तो ये हो जाएगा ऊँट, जबकि गाय भैंस बकरी ये दूध देते हैं, डेयरी पशु है। इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? परिवहन आप जो है बाय रोड सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से, जल मार्ग से करते हैं, लेकिन पर्वत शिखर मार्ग से नहीं करते हैं। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो निष्पक्ष निर्वाचन कराने का जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग के पास है। और निर्वाचन आयोग की जो है नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में है के पास में है और ये नर्मदा नदी पर है।